नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है भाग 4। ये इस निबंध का चौथा वीडियो है और मैं कोशिश करूंगी कि आज ये निबंध हम पूरा कर पाएं। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने ये बताया है कि कविता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, कैसे हम उसका जीवन में उपयोग कर सकते हैं, या कविता जीवन को सरल, सहज और भावों की अभिव्यक्ति के लिए कैसे माध्यम बन सकती है और किस प्रकार से समाज में उसका दुरुपयोग भी किया जाता है। यानी कविता को आधार बनाकर अपने भाव और विचार इन्होंने इस निबंध के माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि अंग्रेज़ों में भी पोप कवि इस विषय में बहुत सिद्धहस्त था। नीचे उसका एक साधारण सिद्धांत लिखा जाता है। भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात की अनभिज्ञता इसीलिए दी गई है जिसमें सब लोग आने वाले अनिष्ट की शंका से उस अनिष्ट घटना के पूर्ववर्ती दिनों के सुख को भी ना खो बैठें। यानी हम हमारे भविष्य से अनजान कैसे हैं, ताकि हम अपने वर्तमान समय को भविष्य के संकट के दुख से खराब ना करें, हम वर्तमान सुख को अनुभव कर पाएँ। जो भविष्य में अनिष्ट होना है वो तो निश्चित है, लेकिन उस अनिष्ट की शंका में हम अपने वर्तमान को ना खो दें, उस सुख को नष्ट ना कर दें, इसीलिए हम भविष्य को नहीं जान पाते। इस बात को पोप कवि इस तरह से कहते हैं कि उस बलि पशु को देख आज जिसका तू है नर, कि उस जिस पशु की बलि दी जानी है आज तुम उसको देखो। नर यानी मानव निज उमंग में रक्त बहाएगा वेदी पर। और मानव क्या करता है, अपनी व्यक्तिगत उमंग के लिए उसका रक्त बलि वेदी पर बहा देता है, उस पशु की बलि चढ़ा देता है। होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, कि क्या उसे तुम्हारे जैसा ज्ञान होता है। क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा, अगर उसे इस तरह भविष्य की चिंता होती तो क्या वो ऐसी क्रीड़ाएं करता, इस तरह उछलता घूमता फिरता। अंतिम क्षण तक खाता पीता काल काटता, कि अंतिम समय तक वो अपना खाता पीता है, अपना जो जीवन वो जी रहा है उसी स्थिति में जीता है। हनने को जो हाथ उठता है उसे चाटता। हनने यानी उसको उसका वध करने के लिए जो हाथ उठता है वो पशु अनजान है उससे, इसीलिए उसको भी चाटता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। आगम का अज्ञान ईश का परम अनुग्रह है, कि आगम के बारे में हम नहीं जानते, ये ईश्वर का हम पर विशेष अनुग्रह है, विशेष दया है, प्रेम है। अनिष्ट शब्द बहुत व्यापक और संदिग्ध है, यानी अनिष्ट कितना भी भयानक हो सकता है। अतः कवि मृत्यु ही को सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु समझता है। मृत्यु की आशंका से प्राणी मात्र का विचलित होना स्वाभाविक है। कवि दिखाता है कि पशु ही मृत्यु सिर पर नाचते रहते भी सुखी रहता है, यहाँ तक कि वह प्रहारकर्ता के हाथ को चाट जाता है। यानी वो क्यों चाट जाता है, क्योंकि वो अनजान है उससे कि ये प्रहार करने वाला हाथ उसका वध कर देगा, ये इस बात से अनजान है। यह एक अद्भुत और मर्मस्पर्शी दृश्य है। पूर्वोक्त सिद्धांत को यहाँ काव्य का रूप प्राप्त हुआ है, यानी एक मर्म को स्पर्श करने वाला दृश्य है, और इसी सिद्धांत को काव्य रूप में भी अभिव्यक्त किया गया है पोप के द्वारा। एक और साधारण सा उदाहरण लीजिए। तुमने उससे विवाह किया, ये बहुत ही साधारण वाक्य है, पर तुमने उसका हाथ पकड़ा, ये एक अर्थगर्भित और काव्योचित वाक्य है। विवाह शब्द के अंतर्गत बहुत से विधान हैं जिन पर सब कोई एक दफ़े दृष्टि नहीं डाल सकते, यानी अनेक ऐसी क्रियाक्रम विधान हैं, तरीके हैं शादी के विवाह के अंतर्गत, लेकिन सब एक साथ उसको नहीं जान पाते, समझ पाते। अतः उससे कोई बात स्पष्ट रूप से कल्पना में नहीं आती। इस कारण इन विधानों में से सबसे प्रधान और स्वाभाविक बात जो हाथ पकड़ना है, उसे चुनकर कवि अपने अर्थ को मनुष्य को हृदय पटल पर रेखांकित करता है। यानी मनुष्य के हृदय पर उसको कैसे रेखांकित करता है, हाथ पकड़ने के द्वारा, अपने वाक्य के द्वारा वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता है। इसके साथ साथ कविता और क्या है, श्रुति सुखदाता, कि जो उसको सुनता है उसको सुख देने वाली है। कविता की बोली और साधारण बोली में बड़ा अंतर है। शुष्को वृक्षस्ति स्थित्यग्रे और नीरस्तरु रिह विलस्ती पुरतः वाली बात हमारी पंडित मंडली में बहुत दिन से चली आती है। भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। श्रुति कटु
मानकर कुछ अक्षरों का परित्याग, वृत्ति विधान और अंत्यानुप्रास का बंधन इसी नाद सौंदर्य के निभाने के लिए है। यानी हमें जो कटु वचन लगते हैं सुनने में, हम उनका त्याग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या है, जो सूखे वृक्ष हो जाते हैं उनका त्याग कर देते हैं। जो नीरस तरु है उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ कविता क्या है, जिसको सुनकर आनंद आए, जो नीरसता से हमें उबारे। बिना इसके कविता करना अथवा इसी को सर्वस्व मानकर कविता करने की कोशिश करना निष्फल है। नाद सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य भी होना चाहिए, कि कविता केवल सुनने में मधुर ना हो, वो भाव से परिपूर्ण भी हो। ऐसा ही कविता को होना चाहिए। हिंदी के कुछ पुराने कवि इस नाद सौंदर्य के इतने पीछे पड़ गए थे कि नाद सौंदर्य यानी सुनने में जो अच्छा लगे, इसी को उन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया था कि उनकी अधिकांश कविता विकृत और प्राय भाव शून्य हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल नाद पर ध्यान दिया। यह देखकर आजकल के कुछ समालोचक इतना चिढ़ गए कि ऐसी कविता को एकदम निकाल बाहर करना चाहते हैं। किसी को अत्यानुप्रास का बंधन खलता है तो कोई गणात्मक छंदों को देखकर नाक भौं चढ़ाता है, यानी जिनकी गणना की जाए ऐसे छंद को देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई फारसी के मुखमस और रुबाई की ओर झुकता है। कहीं हमारी छंदो रचना तक की कोई अवहेलना करते हैं। वह छंदो रचना जिसके माधुर्य को भूमंडल के किसी देश का छंद शास्त्र नहीं पा सकता है, और जो हमारी श्रुति सुविधा के स्वाभाविक प्रेम। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि सबके अलग अलग रचना के विधान है, तरीका है। कोई छंदों को महत्व देता है तो कोई भावों को महत्व देता है। छंद जो उसे सुंदर बनाते हैं, भाव उसे जो मन के पटल पर, हृदय के पटल पर अंकित करने में सक्षम बनाते हैं। इनके सर्वथा अनुकूल है। जो लोग अत्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझते, उनसे मुझे यही पूछना है कि अत्यानुप्रास ही इस पर ही इतना कोप क्यों, यानी जो अनुप्रासों की अधिकता है उस पर ही इतना कोप क्यों, इतना जो गुस्सा इसमें दिखाया जाता है, क्रोध इसमें दिखाया जाता है, वो क्यों है। छंद और तुक दोनों ही नाद सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं, फिर क्यों एक निकाला जाए दूसरा नहीं। यदि कहा जाए कि सिर्फ छंद ही से उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, तो ये जानने की इच्छा बनी रहती है कि क्या कविता के लिए नाद सौंदर्य को कोई सीमा नियति है, यानी नाद सौंदर्य के लिए क्या कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी कविता के भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य भी वर्तमान में हो तो वह अधिक ओजस्वनी और चिरस्थायिनी होगी। यानी काव्य में जहाँ भाव है वहाँ नाद की भी आवश्यकता है। अगर इन दोनों चीज़ों का समावेश है तो कविता चिरस्थायी, लंबे समय तक वो जीवित रहेगी या लंबे समय तक उसको महत्व दिया जाएगा। नाद सौंदर्य कविता के स्थायित्व का वर्धक है। उसके बल से कविता ग्रंथाश्रय विहीन होने पर भी, ग्रंथाश्रय यानी किसी ग्रंथ के आश्रय से रहित होने पर भी किसी न किसी अंश में लोगों की जीवा पर बनी रहती है। अर्थात जब कविता में नाद होगा तो वो गाई जा सकेगी, यानी वो लोगों को सुनने में अच्छी लगेगी। और ऐसी कविता अगर किसी ग्रंथ का आधार या ग्रंथ का आश्रय नहीं भी पा सकेगी तो भी लोग उसे गुनगुना पाएंगे, वो उनकी जीवा पर टिकी रहेगी। अतएव इस नाद सौंदर्य को केवल बंधन ही न समझना चाहिए। यह कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है, कि नाद को अगर आप आत्मा नहीं मानना चाहते तो उसे शरीर ज़रूर मानना चाहिए। जैसे आत्मा शरीर से अलग नहीं हो सकता या शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार काव्य में भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य का होना भी आवश्यक है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। नाद सौंदर्य संबंधी नियमों को गणित क्रिया के समान काम में लाने से हमारी कविता में कहीं कहीं बड़ी विलक्षणता आ गई है। श्रुति कटु यानी जो सुनने में कड़वे हो, ऐसे वर्णों का निर्देश इसलिए नहीं किया गया कि जितने अक्षर श्रवण कटु हैं वे एकदम त्याज्य समझे जाएं, और उनकी जगह श्रवण सुखद यानी जो सुनने में अच्छे लगें ऐसे वर्ण ढूंढ ढूंढ कर रखे जाएं। इस नियम निर्देश का मतलब इतना ही है कि यदि मधुराक्षर वाले शब्द मिल सकें तो बिना तोड़ मरोड़ के प्रसंगों के अनुसार खप सके, यानी बिना तोड़ मरोड़ किए मधुर शब्दों को प्रसंगों के अनुसार हम उनका प्रयोग कर सकें, तो उनके स्थान पर श्रुति कर्कश अक्षर वाले शब्द न लाएं।
जाएं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में इस नाद सौंदर्य का निर्वाह अधिकता से हो सकता है, यानी जो संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाएं हैं उसमें इस प्रकार के नाद सौंदर्य को समावेशित किया जा सकता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह हैं, अपनी कविता को भी हमें इस विशेषता से वंचित कर देना बुद्धिमानी का काम नहीं है। यानी हम अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित होकर अपनी कविता को रूखा सूखा बना दें, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। याद रहे, सिर्फ श्रुति मधुर अक्षरों पर के पीछे दीवाने रहना और कविता को अन्यान्य गुणों से भूषित न करना सबसे बड़ा दोष है। जो कविता के अन्य गुण हैं उनको उनसे रहित कर देना, यही काव्य का दोष बन जाता है। एक और विशेषता हमारी कविता में है, वो क्या है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। यूँ देखने में पद्य के नए नपे हुए चरणों में खपाने के लिए शब्दों की संख्या का बढ़ाना ही इसका प्रयोजन जान पड़ता है। देखने में ऐसा ही लगता है कि हम अपने जो नापे हुए पद्य हैं उनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन विचार करने से इससे भी गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। गुरुतर यानी बड़ा उद्देश्य सामने आता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है, कि ऐसा ना लगे कि जो भाव हैं, जो कविता में कृत्रिमता आ गई है, उससे बचाने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत हैं, जिनसे कविता की परिपोषितता नहीं होती। कि अगर हम मनुष्य के नाम यथार्थ में अगर कृत्रिम संकेत है तो इनसे कविता की परिपोषिकता, यानी हम कविता को परिपालित नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक होने के कारण सुनने वाले के ध्यान में अधिक आ सकते हैं और प्रसंग विशेष के अनुकूल होने से वर्णन की यथार्थता को बढ़ाते हैं। गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, दशमुख आदि ऐसे ही शब्द हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय प्रसंग या अवसर का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धार्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबोधनों से पुकारना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कृष्ण के द्वारा सुर और कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उनसे अपनी रक्षा की आशा हुई है, न कि वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहना अधिक अर्थ संगत है। मुरलीधर क्या है? ये प्रेम बोधक शब्द है। गिरिधर क्या है? रक्षा करने वाला, यानी गिरि को धारण करने वाला, यानी शक्तिशाली व्यक्ति विशेष को हम संबोधित कर रहे हैं अपनी सहायता के लिए। अब बात करते हैं कि कविता में अलंकारों का क्या स्थान है। कविता में भाषा को खूब जोरदार बनाना पड़ता है, उसकी सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार का चित्र चटकीला करने और रस परिपाक के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण या आकार बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है। कभी किसी वस्तु के रूप और गुण को वैसा ही और वस्तुओं के साहचर्य द्वारा और मनोरंजक बनाने के लिए उसके समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य अलंकार के द्वारा किया जाता है, यानी या तो उस वस्तु का जैसा रूप है या उसके समान धर्म वाली वस्तुओं को लाना पड़ता है। इस तरह की भिन्न भिन्न वर्णन प्रणालियों का नाम क्या है? अलंकार है। इनका उपयोग काव्य में प्रसंगों के अनुसार विशेष रूप से होता है। इनसे वस्तु वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं कहीं तो इसके बिना कविता का काम ही नहीं चल सकता, किंतु इससे ये हमें नहीं समझना चाहिए कि अलंकार ही कविता है। अलंकार बोलचाल में भी रोज आते रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं, जिसने शालग्राम को भून डाला उसे भंटा भूनते क्या लगता है। ये काव्य नहीं कहे जा सकते, यानी ये दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले शब्द हैं या वाक्य हैं।
जहाँ किसी प्रकार की रस व्यंजना होगी वहीं किसी वर्णन प्रणाली को अलंकारता प्राप्त हो सकती है। यानी एक सिंपल सी बात हमने थोड़ा सजा कर कह दी, थोड़ा इसको सजावट के साथ वर्णित कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कविता है। कविता वहाँ होगी जहाँ सुंदरता के साथ उसमें रस भी व्याप्त हो। कई वर्ष हुए अलंकार प्रकाश नामक पुस्तक के कर्तव्यम का एक लेख सरस्वती में निकला था। उसका नाम था कवि और काव्य। उसमें उन्होंने अलंकारों की प्रधानता स्थापित करते हुए और उन्हें काव्य का सर्वस्व मानते हुए लिखा था कि आजकल के बहुत से विद्वानों का मत विदेशी भाषा के प्रभाव से काव्य विषय में कुछ परिवर्तित देख पड़ता है। वे महाशय सर्वलोकमान्य साहित्य ग्रंथों में विवेचन किए हुए अलंकार युक्त काव्य का उत्कृष्ट न समझ केवल सृष्टि के वैचित्र्य वर्णन में काव्यत्व समझते हैं। ये परिभाषा है इसमें कि उन्होंने क्या लिखा था अलंकारों के बारे में। यदि ऐसा है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? प्रश्न करते हैं। रस और भाव ही कविता के प्राण हैं, यानी रस और भाव दोनों को स्थान मिलना चाहिए। यही बात तो इसमें कही गई है कि आजकल के बहुत से विद्वानों का मत क्या है, विदेशी भाषा के प्रभाव से काव्य के जो विषय हैं उसमें कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है। वे महाशय सर्वलोकमान्य साहित्य ग्रंथों में विवेचन किए हुए अलंकार युक्त काव्य को उत्कृष्ट न समझ केवल सृष्टि के वैचित्र्य वर्णन में ही काव्यत्व समझते हैं। यानी अलंकारों से युक्त जो सुंदर काव्य है उसको कविता नहीं मानते, बल्कि इस संसार में किसी विचित्रता का वर्णन करना ही काव्य समझते हैं। पुराने विद्वान रसात्मक कविता को ही कविता कहते थे, यानी जिसमें रस है उसे ही कविता मानते थे। रसों अथवा मनोविकारों के यथेष्ट परिपाक ही की ओर उनका ध्यान अधिक था, यानी रस की ओर ही उनका ध्यान अधिक था। अलंकारों के वे आवश्यकता अनुसार वर्णित विषय को विशेषतया हृदयंगम कराने के लिए ही लाते थे। यानी जो अलंकार हैं उनको आवश्यकता अनुसार वर्णन किया जाता था और मन पर उसका प्रभाव हो, इसी उद्देश्य से वो इसका प्रयोग करते थे। यह नहीं समझा जाता था कि अलंकार के बिना कविता हो ही नहीं सकती। स्वयं काव्य प्रकाश के कर्ता ममताचार्य ने बिना अलंकार के काव्य का होना माना है और उदाहरण भी दिया है। तद दोषो शब्दार्थो सगुण वदंकृति पुनः कवापि। किंतु पीछे से इन अलंकारों ही में काव्यत्व मान लेने से कविता अभ्यासगम्य और सुगम प्रतीत होने लगी है। इसी से लोग उसकी ओर अधिक झुक पड़े हैं। धीरे धीरे इन अलंकारों के लिए आग्रह बढ़ने लगा, यहाँ तक कि चंद्रालोककार ने लिख डाला, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असो न मन्यते कस्माद दूषणम न लंकृति। अर्थात जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है वह अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता। यानी अग्नि आग गर्म नहीं है ऐसा भी उसे मान लेना चाहिए। अगर वो मानता है कि काव्य के लिए अलंकार ज़रूरी नहीं है तो उसे ये भी मान लेना चाहिए कि अग्नि के लिए भी गर्मी ज़रूरी नहीं है। किंतु यथार्थ बात कब तक छिपाई जा सकती है। इतने दिनों पीछे समय ने फिर पलटा खाया, यानी बदलाव आया। विचारशील लोगों पर यह बात प्रकट हो गई कि रसात्मक वाक्यों ही का नाम कविता है और रस ही कविता की आत्मा है। ये बात सिद्ध हो गई कि रस ही कविता की आत्मा है। इस विषय में पूर्वोक्त ग्रंथकार महादेव को एक बात कहनी थी, पर उन्होंने नहीं कही। वे कह सकते थे कि सृष्टि वैचित्र्य वर्णन भी तो स्वाभाविक अलंकार है, यानी सृष्टि की विचित्रता का वर्णन भी तो स्वाभाविक रूप से एक अलंकार ही है। इसका उत्तर यह है कि स्वभावोक्ति को अलंकार मानना उचित नहीं, वह अलंकार की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। वर्णन करने की प्रणाली का नाम अलंकार है। जिस वस्तु को हम चाहें उस प्रणाली के अंतर्गत उसका वर्णन कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से उसका संबंध न होना चाहिए। वस्तु निर्देश अलंकार का विषय नहीं, वह यथार्थ में रस का विषय है। अलंकार वर्णन शैली मात्र को ही कह सकते हैं। इस दृष्टि से कई अलंकार ऐसे हैं जिन्हें अलंकार नहीं कहना चाहिए, जैसे स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति से भिन्न, अत्युक्ति, स्मरण, अल्प, उदात्त। यहाँ पर जो स्वभावोक्ति में वर्ण्य वस्तु का निर्देश है, पर
वस्तु निर्वाचन अलंकार का काम नहीं है, यानी वस्तुओं का वर्णन करना अलंकार का काम नहीं है। जो स्वाभाविक रूप से वर्णन हो रहा है वहाँ पर क्या है कि वर्ण्य वस्तु का निर्देश है, यानी जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है उसको निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन ये मानते हैं कि वस्तु का निर्वाचन करना अलंकार का काम नहीं है। इससे स्वभावोक्ति को अलंकार मानना ठीक नहीं। उसे अलंकार में गिनने वालों ने बहुत सिर खपाया है, पर उसका निर्दोष लक्षण नहीं कर सके, यानी निर्दोष रूप से उसे वो बता नहीं पाए, उसके लक्षण नहीं दे पाए। काव्य प्रकाश के कारिकाकार ने उसका लक्षण लिखा है, स्वभावोक्ति डिम्बादे सब क्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है। बालकादिक कहने से किसी वस्तु विशेष का बोध नहीं होता। इससे यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के व्यापार और रूप का वर्णन स्वभावोक्ति है। इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष के कारण अलंकारता नहीं आती। अलंकार रस सरसव के कर्ता राजानक रुय्यक ने इसका लक्षण लिखा है, सूक्ष्म वस्तु स्वभावस्य यथा वद्वर्णम स्वभावोक्ति, अर्थात वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का ठीक ठीक वर्णन करना ही स्वभावोक्ति है। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा, नानावस्थम पदार्थानाम रूपम साक्षाद्वि वृणवती स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सालांकृत्यर्था। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकार के अंतर्गत आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह वर्णन करने की प्रणाली नहीं किंतु वर्ण्य वस्तु का विषय है। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार धारण करने से सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार अस्वाभाविक भद्दे और शुद्र भावों को अलंकार स्थापना सुंदर और मनोहर नहीं बना सकती। यानी जैसे कुरूप स्त्री को अलंकारों से सुंदर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से केवल अलंकारों से कविता को सुंदर नहीं बनाया जा सकता। महाराजा भोज ने भी अलंकार को अलमर्थ मलम कर्तु, अर्थात सुंदर अर्थ को शोभित करने वाला ही कहा है। इस कथन से अलंकार आने से पहले ही कविता की सुंदरता सिद्ध है, अतः उसे अलंकारों में ढूंढना भूल है। अलंकारों से युक्त बहुत से काव्योदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनको अलंकार के प्रेमी भी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो वे कदापि काव्य नहीं है। यानी काव्य जो है वो मन पर प्रभाव देने वाला है, अगर उससे मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आता। अलंकार शास्त्रा की कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल शब्द चातुरी यानी शब्दों की चातुरी मात्र हैं। शब्द कौशल के कारण वे चित्त को चमत्कृत करती हैं, उनसे रस संचार नहीं होता। वो केवल चित्त को चमत्कृत कर सकती है, आनंद प्रदान नहीं कर सकती। वे चमत्कृत चाहे भले ही करे, पर मानव हृदय के स्रोतों से उनका विशेष संबंध नहीं। उनका चमत्कार शिल्पकारों की कारीगरी के समान सिर्फ शिल्प प्रदर्शनी में रखने ही योग्य होता है। यानी जिस प्रकार सुंदर शिल्प की प्रदर्शनी लगाई जा सकती है, उसी प्रकार ऐसी कविता को केवल देखा मात्र जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता। अलंकार है क्या वस्तु? विद्वानों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थलों को पहले चुना, फिर उनकी वर्णन शैली के सौंदर्य का कारण ढूंढा, तब वर्ण्य व चित्रे के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षण बनाए। जैसे विकल्प अलंकार को पहल राजानक रुय्यक ने ही निकाला है। अब कौन कह सकता है कि काव्यों के जितने सुंदर सुंदर स्थल थे सब ढूंढ डाले गए, अथवा जो सुंदर समझे गए, जिन्हें लक्ष्य करके लक्षण बने, उनकी सुंदरता का कारण कही हुई वर्णन प्रणाली ही थी। अलंकारों के लक्षण बनाने तथा काव्यों को बनाना नहीं रुक सका या रोका रहा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समाह का उच्चारण किसी अलंकार को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। अलंकार लक्षणों को बनने के बहुत पहले कविता होती थी और अच्छी होती थी, अथवा यूँ कहना चाहिए कि जब से इन अलंकारों को
हठात लाने की, हठात यानी हठ से प्रयोग करने का उद्योग होने लगा, तब से कविता कुछ बिगड़ चली है। यानी वर्तमान समय में जानबूझकर जिन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है वो कविता के बिगड़ने का कारण बनते हैं। तो आज का हमारा जो निबंध है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।